कि वो आपकी वेबसाइट में जब क्रॉलर आता है तो क्रॉलर को ये बताता है, करते हैं कि robot.txt जो है ऐसी इंफॉर्मेशन हो, फॉर एग्जांपल आपने कोई Hey guys, welcome back to our channel Skilled People and in this series of digital marketing जो टॉपिक हम बता रहे हैं that is SEO, जिसके अंदर हम समझ रहे हैं about the technical SEO, जिसमें हमने जाना about the website speed optimization, website responsiveness, HTTPS, URL structure and even about site maps। लेकिन अब हम साइट मैप से भी थोड़ा आगे बढ़ते हैं, जहां हम बात करेंगे robot.txt के बारे में कि robot.txt क्या है, क्यों है, किस लिए इंपॉर्टेंट है। और हाँ, robot.txt और साइट मैप आपकी वेबसाइट के बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था अपनी लास्ट क्लास में, साइट मैप क्या होता है, एक पाथवे होता है गूगल के बॉट को बताने के लिए कि क्या रास्ता है, आपको किस तरह से वेबसाइट क्रॉल करनी है, ठीक है। बट robot.txt क्या होता है, robot.txt उसमें थोड़ा इंप्रोविजन करता है कि हम गूगल बॉट को ये नहीं बता सकते कि सिर्फ रास्ता बता रहे कि हाँ ये रास्ता है, हम उसे ये भी बताते हैं कि क्या चीज करनी है और क्या चीज क्रॉल नहीं करनी है, कि कौन सा पेज या कौन सा डाटा क्रॉल करना है, कौन सा डाटा क्रॉल नहीं करना। देखो गूगल हमें इतनी लिबर्टी देता है कि वो हमें एग्जैक्टली बता दे कि क्या चीज हमें क्रॉल करवानी है, क्या चीज क्रॉल नहीं करवानी है। बट एक चीज हमेशा याद रखिए कि जो चीज क्रॉल नहीं होती है वो इंडेक्स नहीं होती, और जो चीज इंडेक्स नहीं होती वो रैंक नहीं होती। आपका जो डाटा क्रॉल नहीं होगा वो रैंक नहीं हो सकता, इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। तो अब इस चीज में थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है ना, चलिए robot.txt के इस लेक्चर से इस पूरी बात को एक डेप्थ में समझते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द वीडियो। सो गाइस, आज के इस लेक्चर में जिस चीज की हम बात करेंगे दैट इज robot.txt। ये एक टेक्स्ट फाइल होती है, ऑब्वियसली जो txt है ये एक फॉर्मेट होता है, ठीक है। अब इसके बारे में हम थोड़ा रिवीजन करते हैं। देखो साइट मैप जो था ना, वहां हमने गूगल बॉट को बताया था कि आपकी वेबसाइट का पाथवे कि कैसे हमें उसे करना है, हमने एक मैप दिया था कि आपकी वेबसाइट दिखती कैसी है, उसे किस स्ट्रक्चर में हमें क्रॉल करना है। लेकिन robot.txt क्या करता है, robot.txt साइट मैप से थोड़ा आगे बढ़ने का काम करता है। ये आपकी गूगल बॉट को इंस्ट्रक्ट करता है अबाउट द पेजेस या अबाउट द एरिया जिन्हें क्रॉल करना है या क्रॉल नहीं करना है। जो क्रॉल नहीं होंगे वो इंडेक्स नहीं होंगे, जो इंडेक्स नहीं होंगे वो रैंक नहीं होंगे, ठीक है। अब आप पूछोगे मैम कैसे, देखो ये आपका घर है, ठीक है, ये आपका घर है, कोई न्यू पर्सन इस घर में आया है, तो आप जाते हो ना उस इंसान को हर जगह रास्ता दिखाते हो, देखो ये हमारा बेडरूम है, यहाँ हमारा बेडरूम है, ये हम किसी को भी अपने घर का नक्शा बताते हैं, देखो यहाँ हमारा बेडरूम है, यहाँ हमारा किचन है, यहाँ हमारा ड्राइंग रूम है, यहाँ हमारा प्ले रूम है। ये हो गया आपके घर का मैप, ठीक है। ये बालकनी है, यहाँ हमारा गार्डन है, ऐसे करके ये हो गया मैप। तो ये मैप वाला काम करता है साइट मैप, जब आप किसी को अपने घर का नक्शा बता रहे हो कि हाँ भाई हमारा घर ऐसे है। अब वो इंसान आपके घर में घूमने आया, उसने आपने किचन भी देख ली, उसने आपकी बालकनी भी देख ली, उसने आपका ड्राइंग रूम भी देख लिया, बेडरूम भी देख लिया, गार्डन भी देख लिया, लेकिन जैसे ही वो आपके प्ले रूम में जाने लगा ना, वहां लगा था लॉक, और लॉक लगा होने पे आपने कह दिया कि भाई देखो यहाँ तो लॉक रखा है, यहाँ नहीं घूम सकते, हम आगे चलते हैं। तो अब क्या हुआ, इस नक्शे में हर चीज उसने देखी, ठीक है, हर चीज उसने देखी, लेकिन ऑब्जर्व सिर्फ वो चीज कर पाया जो ओपन थी, जहां ताला लगा था वो चीज वो नहीं ऑब्जर्व कर पाया, ठीक है। तो यही अंतर होता है रोबोट और साइट मैप में। अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं कि मैम robot.txt क्या करता है और साइट मैप क्या करता है। तो देखो robot.txt यही करता है कि वो आपकी वेबसाइट में जब क्रॉलर आता है तो क्रॉलर को ये बताता है, देखो नक्शा तो तुम्हारे पास है कि तुम्हें कैसे कैसे जाना है, बट ऐसे यहाँ रास्ता बंद है, यहाँ लॉक लगा हुआ है, इस चीज को इग्नोर कर देना, बाकी बचे हुए चीजें घूम लेना। जहां लॉक लगा है उसे इग्नोर करो, जहां रास्ता बंद है उसे इग्नोर करो, बाकी चीजें घूम के आ जाओ। सिंपल ये एक इंस्ट्रक्शन robot.txt देता है। मतलब ये आपको दे रहा है मैप,
ये हो गया आपका मैप और ये हो गया आपका गाइड। सिंपल सी बात है। आप कहीं एक जगह घूमने गए, आप मैप से गए, लेकिन आपने मैप देखा, मैप देख के आप जगह पहुंच गए, लेकिन वहां आपको एक एक्स्ट्रा में गाइड और मिल गया कि देखिए सर ये चीज अच्छी है, ये बेकार है, इसे इग्नोर करो, वो वाली चीज। ठीक है, तो होपफुली आपको समझ में आया होगा robot.txt और साइट मैप में क्या है डिफरेंस है। अब बात करते हैं कि robot.txt जो है वो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, हमें इसकी इतनी नीड क्यों है। ठीक है, तो पहला देखिए, अगर आपने कोई भी वेबसाइट बिल्ड की है और उसमें कोई डाटा है जो आप नहीं चाहते कि गूगल की नजरों में आए, कोई भी इंफॉर्मेशन है, कोई भी या डुप्लीकेसी है, कोई भी डुप्लीकेट डाटा आपने यूज कर लिया है, या कोई भी आपने मान लीजिए कोई एसईओ रॉन्ग प्रैक्टिस कर लिया है और आप ये नहीं चाहते कि भाई ये चीज इंडेक्स हो जाए। ठीक है, क्योंकि अगर ये चीज इंडेक्स हुई तो इसकी वजह से मेरी बाकी वेबसाइट की भी रैंकिंग नीचे आ जाएगी। तो आप क्या करते हो, आप ऑलरेडी गूगल को बता देते हो देखो भाई ये आपके पास पूरा मैप है, ये एरिया आपको क्रॉल करना है, लेकिन इस एरिया को छोड़ देना, ये बेकार एरिया है। ठीक है, बाकी बचा हुआ एरिया पूरा क्रॉल कर लो। ठीक है, आपको मैंने मैप दे दिया, ऐसे ऐसे चले जाना, बस उस पर्टिकुलर एरिया में मत जाना। तो वो वाला हिसाब है कि ये पर्टिकुलर एरिया में या तो मैंने कोई डुप्लीकेट कंटेंट लिखा है या एडमिन इंफॉर्मेशन है जो आप नहीं चाहते हो कि लाइक गूगल क्रॉल करे, तो वो सब चीजें। दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, यहां गूगल के बॉट का टाइम वेस्ट नहीं होता। ठीक है, टाइम वेस्ट इसलिए नहीं होता क्योंकि देखो यहाँ आप उसे बिल्कुल सेग्रीगेट करके दे रहे हो सारी चीजें कि ये चीज आपको देखनी है, ये चीज इग्नोर करनी है। तो उसे पता है कि मुझे जो चीज इग्नोर करनी है उसे जाने दो, जो चीज करनी है फिर वो उस पर प्रॉपरली फोकस करेगा, क्योंकि फिर अगेन वही वाला बात आती है कि जितनी जल्दी वो इंडेक्स करेगा उतनी जल्दी आपकी रैंकिंग काम करेगी। तो यहाँ टाइम वेस्ट नहीं होता और आपकी रैंकिंग और इंडेक्सिंग बूस्ट हो जाती है। ठीक है, क्लियरली। पर एक चीज हमेशा याद रखना, पर ऐसा नहीं है कि आपने 5 पेज की वेबसाइट बता दी तो 3 पेज पर लिख दिया कि नो फॉलो, robot.txt लगाया, कहते हमें करवाना ही नहीं है, फिर आप कह रहे हो मैम हमारी वेबसाइट की रैंकिंग नहीं आ रही। एक बात हमेशा याद रखना, जो चीज आप नो फॉलो में लगाओगे वो कभी इंडेक्स नहीं होगी, इंडेक्स नहीं होगी तो रैंक नहीं होगी। मैं 10 बार ये इंफॉर्मेशन इस वीडियो में दे चुकी हूँ। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बहुत सोच समझ के इसका यूज करना। ठीक है, मेरे हिसाब से कभी भी डुप्लीकेसी पे वर्क मत करो। हाँ, हो सकता है एडमिन में कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन हो, फॉर एग्जांपल आपने कोई कैंपेन चलाया, ठीक है, उसका लैंडिंग पेज की जो भी इंफॉर्मेशन है आपके बैकएंड में आ गई किसी पेज पे, आपके सारे क्लाइंट्स की या सारे जो कॉम्पिटिटर्स रिसर्च है, जो भी एक्सवाइजी आपके क्लाइंट्स की इंफॉर्मेशन है, फोन है, ईमेल है, आईडी है, आपके जो कॉम्पिटिटर रिसर्च है उसका डाटा है, वो आपने वहां मैनेज कर रखा है। अब आप ये चाहते हैं अरे मैंने इतनी मेहनत से ये डाटा बनाया है, अब ये लीक ना हो जाए, आप बोल दो साफ कि भाई इसे रैंक ही नहीं करना। उस टाइम आप जाके robot.txt पे जाकर मना कर दो कि भाई इसे हमें क्रॉल ही नहीं कराना, इस पेज को रैंक कराने का हमारा कोई बेनिफिट नहीं, हमारा पर्सनल रिसोर्स है, हम इसे नहीं करवा सकते रैंक। तो वो वाली सिचुएशन है। लेकिन ऐसा नहीं कि 10 पेज आपने बनाए, 10 में से 8 पेज पे तो बोल दिया नो फॉलो, फिर 2 पेज की रैंकिंग करो, इससे तो वेबसाइट ही 2 पेज की बना लो। ठीक है, तो उस जगह robot.txt काम आता है जब जेन्युइनली आपको हेल्प की जरूरत है कि हाँ ये चीज क्रॉल नहीं भी हुई तो भी हमारी वेबसाइट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारी वेबसाइट पे कोई इंफॉर्मेशन लीक नहीं होगी, हमारा कोई मतलब रैंकिंग में कोई इश्यू नहीं आएगा। अब बारी है, हमने जान लिया robot.txt क्या होता है, उसकी इंपॉर्टेंस। अब बारी है उसे करते कैसे हैं, हाउ। तो देखिए, एक फाइल बनाइए, चाहे नोटपैड पे बनाइए चाहे कहीं भी बनाइए, नोटपैड पे बना दीजिए और उस फाइल का नाम रखिए robot.txt। ठीक है, जब उसे सेव करो तो इस नाम से करना। ठीक है, उसके बाद एक कोडिंग होती है robot.txt की, जहां हम वहां इस फाइल के अंदर एक कोडिंग करेंगे, मैन्युअली एक कोडिंग करेंगे हम। ठीक है, काफी टूल्स भी इसमें हेल्प करते हैं बट मैं मैन्युअली ही प्रेफर करती हूँ। मैन्युअली एक कोडिंग करेंगे जिसमें हम इजीली आपको बता देंगे कि क्या चीज क्रॉल करनी है, क्या चीज नहीं करनी। तो अब मैं आपको वो कोडिंग बताऊंगी और आप वो कोडिंग फॉलो करिएगा और आपकी रैंकिंग उसी हिसाब से इंडेक्सिंग होगी। द कोडिंग इज user/agent
ध्यान रखिएगा वर्ड कहाँ कैपिटल है। कहोगे तो मैं आपको स्क्रीनशॉट में अपनी स्क्रीन पर आपको शो करवा देती हूँ। ये जो पूरी कोडिंग है इसका स्क्रीनशॉट मैं आपको अपनी स्क्रीन पे शो करा देती हूँ। ये स्क्रीन पे आपको शो हो रहा होगा यहाँ पर। ये कोडिंग आपको यूज करनी है। अब इस कोडिंग को मैं आपको लिख के भी दिखा रही हूँ, इसलिए ताकि मैं आपको एक एक एस्पेक्ट समझा सकूं कि यहाँ अगर आप लिख रहे हो तो उस चीज का मतलब क्या है। ठीक है। सो गाइज ये मैंने पूरी कोडिंग अपने बोर्ड पर लिख दी है। अब हमने इसलिए लिखा, देखो मैं आपको याद रहे इसलिए आप जो स्क्रीन पे स्क्रीनशॉट दिया है उसे एक बार अपने पास सेव कर लीजिएगा, ताकि आप अगली बार जब ये फाइल बनाओ तो आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। देखिए ये जो एक एक लाइन लिखी है ना मैंने यहाँ पे, इस हर लाइन का एक मतलब है और हम इन डिटेल में बात करेंगे कि इन सब लाइंस का मतलब क्या है। देखिए ये जो है यूजर एजेंट एब्स्ट्रैक्ट वाला, ये बॉट के लिए रूल है। ठीक है, ये बॉट रूल है। इसकी वजह से हम काइंड ऑफ कह सकते हो बॉट को इनवाइट कर रहे हैं। डिसअलाउ में मैंने एक पेज लिखा है दैट इज एडमिन, मतलब एडमिन पेज को आप स्क्रॉल नहीं करोगे। ठीक है, आपने बॉट को बुलाया और उसे बता दिया कि देखो साइड में उसे मिल चुका है कि भाई इस पेज को आपको क्रॉल नहीं करना है, जिस भी पेज का नाम एडमिन है उसको क्रॉल नहीं करना है। अलाउ में आपने देखा मैंने कोई भी पेज नहीं लिखा है, तो इसका मतलब है सिर्फ एडमिन पेज को छोड़कर बाकी सारे पेज क्रॉल होंगे। ठीक है, तो अगर मान लीजिए आपको यहाँ एक दो पेज और करना है तो डिसअलाउ की 2-3 लाइन करिए और उसमें ऐसे करके ये वाला लगा दीजिए कि जिस भी यूआरएल में एडमिन होगा वो पेज आपको नहीं करना है। ठीक है, बाकी पेजेस को आपने अलाउ करा है, परमिशन दी है क्रॉल करने के लिए। साइट मैप लगाना एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। क्यों? क्योंकि आप रूल्स के साथ साथ मैप भी दे रहे हो एक साथ कि भाई देख ये मैप है, इसमें ये एरिया तेरे को जाना है, ये एरिया तेरे को नहीं जाना। मतलब मैप देख के बता रहे हो कि भाई देख इस एरिया में जाइए, इस एरिया को मत जाइए। ठीक है, तो ये एक काइंड ऑफ बेसिक कोडिंग है जो आप अपने robots.txt फाइल में बनाते हो। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, देखो यहाँ हमने कोडिंग तो बना ली, ये वेबसाइट हमने कोडिंग बना ली, ये फाइल हमने सेव भी कर ली, robot.txt करके ये फाइल हमने सेव भी कर ली। सिंपल, आपको ऐसे ही रखना है, इस फाइल को किसी और नाम से सेव मत करना। ठीक है, robot.txt करके इस फाइल को सेव कर लिया। अब इस फाइल को सबमिट कहाँ करेंगे? देखो हमने फाइल जनरेट कर दी, फाइल जनरेट करके जो फाइल है हमारी robot.txt, इस फाइल को हमने ले जाना है अपने सी पैनल पर। और सी पैनल में जो आपका पब्लिक फाइल मैनेजर के अंदर ये ऑप्शन होगा public/html, इसके अंदर ये फाइल ले जाके हमने पेस्ट कर देनी है। सिंपल, बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, 2-3 लाइन की कोडिंग है। उस कोडिंग को आपने robot.txt नाम से सेव करना है। उस फाइल को सी पैनल में जाइए, सी पैनल के अंदर है फाइल मैनेजर, फाइल मैनेजर के अंदर आपको ये ऑप्शन मिलेगा दैट इज public/html, और वहां जाके आप ये वेबसाइट सेव कर दीजिए, सॉरी ये फाइल सेव कर दीजिए। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट है गाइस, देखो कि robot.txt फाइल अगर गलती से भी गलत हुई तो आपकी पूरी वेबसाइट को ले डूबेगी। तो अपनी फाइल सबमिट करने से पहले आप उस HTML मतलब robot.txt की फाइल को चेक करिए। अब आप चेक कैसे कराएंगे? आप जाइए गूगल सर्च कंसोल पे और वहां रोबोट टेस्टर करके एक टूल है, उस टूल को यूज कीजिए। वो टूल आपको बताएगा कि आपकी जो फाइल है वो सही है या गलत है। समझे? बहुत छोटी चीजें हैं, बस अगेन मैं बताऊंगी इनका इम्पैक्ट बहुत अच्छा भी हो सकता है, बहुत बुरा भी। अगर robot.txt फाइल गलत हुई तो आपकी पूरी वेबसाइट करप्ट हो सकती है। तो इसलिए कोई भी robot.txt फाइल अपलोड करने से पहले, यहाँ public.html में अपलोड करने से पहले एक बार चेक कर लो कि वो रॉन्ग है या राइट है। जो आप चेक करोगे गूगल सर्च कंसोल से। सो होपफुली गाइज ये लेक्चर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा। अगर इस लेक्चर में, इससे पहले के किसी भी लेक्चर में आपको कोई क्वेश्चन क्वेरी है, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। एंड फॉर मोर सच इंफॉर्मेशनल वीडियो, like, share, subscribe, and obviously hit the bell icon. Hey!